भी तरीके हैं जहाँ पे भी स्लीप कॉल कर रहे हैं, इंटरप्टेड एक्सेप्शन को कैच कर रहे हैं, वेट में इंटरप्टेड एक्सेप्शन को कैच कर रहे हैं, जॉइन लिखेंगे तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन को कैच करेंगे, आएगा नहीं वो एक्सेप्शन करेंगे, वो जनरेट करना पड़ता है। उसके लिए आपको थ्रेड को इंटरप्ट कराना पड़ेगा। अगर आप थ्रेड को इंटरप्ट करेंगे तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन आएगा। थ्रेड को अब आप कहेंगे इंटरप्ट क्यों करेंगे? कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि थ्रेड डेडलॉक में फंस जाते हैं। मान लीजिए कोई एक से ज़्यादा कॉमन रिसोर्स है, आपने DBMS में डेडलॉक की सिचुएशन पढ़ी होंगी ट्रांजैक्शंस में। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी DBMS में भी सिचुएशन बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास दो रिसोर्स हैं A और B, दो थ्रेड है T1 और T2। T1 को A और B का यूज करना है A और B ऑर्डर में, T2 को यूज करना है B और A ऑर्डर में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में यूज करना है। मान लीजिए T1 पहले शेड्यूल हुआ, T1 ने A के ऊपर कोई सिंक्रोनाइज मैथड कॉल किया, यानी कि T1 ने A को लॉक कर लिया। उसके बाद इसने इसके साथ कुछ काम करना शुरू किया, ये सस्पेंड हो गया बीच में, इसे मौका मिला। इसने T2 के ऊपर कोई सिंक्रोनाइज मैथड कॉल किया, काम करना शुरू किया, ये भी सस्पेंड हो गया बीच में। ठीक है, अब ये चलेगा। इसने अब इसे B के साथ अब कुछ काम करना है, जैसे इसका सस्पेंशन कर हुआ, ये B के ऊपर मैथड कॉल करने की कोशिश करेगा, B लॉक है, ये सस्पेंड हो जाएगा। किस वजह से? लॉक के लिए, B के लॉक चाहिए इसे। ये रिज्यूम करेगा, B इसके पास है, इसे अपना काम करने के लिए क्या चाहिए? A इसके पास है। अब दोनों एक दूसरे का इंतजार करते रहेंगे, एक एक रिसोर्स दोनों लेके बैठे हुए, क्या होगा? डेडलॉक। ये B के लॉक की वेट कर रहा है, ये A के लॉक की वेट कर रहा है, दोनों को दोनों के साथ काम करना है। ऐसे सिचुएशन में आपको इनमें से किसी एक को इंटरप्ट कराना पड़ेगा। इंटरप्ट कराएंगे तो वो लॉक छोड़ देगा, बाहर आ जाएगा, दूसरा अपना काम प्रोग्रेस कर सकता है। जब दूसरा काम प्रोग्रेस कर लेगा, अपना काम खत्म कर लेगा, फिर आप इसे कह सकते हैं ये भी अपना काम खत्म कर लेगा। ठीक है, उस केस में आपको थ्रेड को इंटरप्ट करने की जरूरत पड़ेगी। कैसे करेंगे वो देखते हैं। लिखिएगा, टॉपिक है इंटरप्टिंग ए थ्रेड। लिखिएगा, ईच थ्रेड has a boolean flag named interrupted. Each thread has a boolean flag named interrupted. Which is used to interrupt thread. Which is used to interrupt thread. हर एक थ्रेड के पास एक इंटरप्टेड नाम का फ्लैग होता है। अगर उस फ्लैग की वैल्यू आप ट्रू कर दें तो आप थ्रेड को कह रहे हैं कि मैं आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ। अब वो सेट कैसे करेंगे, लिखिएगा। इंटरप्ट मेथड इज यूज्ड to set the value of interrupted flag. Interrupt method is used to set the value of interrupted flag. Is interrupted. Is used to find out the value of interrupted flag. Is used to find out the value of interrupted flag.
interrupted. Is used to find out the current value of interrupted flag. Is used to find out the current value of interrupted flag and to reset it. तीनों मेथड में फर्क है। इसका यूज करके आप इंटरप्टेड फ्लैग की वैल्यू शुरू करेंगे, यानी कि इंटरप्ट जनरेट कराएंगे। इसका यूज करके आप पता लगाएंगे इंटरप्टेड फ्लैग की वैल्यू क्या है, ट्रू या फॉल्स। ये दो काम करता है, करंट वैल्यू आपको देगा और फ्लैग को फॉल्स कर देगा। ठीक है, ये दो नॉन स्टैटिक मेथड है, ये स्टैटिक मेथड। तो आप इंटरप्टेड मेथड का यूज करके इंटरप्टेड फ्लैग के साथ काम कर सकते हैं। अब मैं एक सिचुएशन आपके लिए जनरेट करूंगा, इंटरप्टेड एक्सेप्शन जनरेट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे जनरेट होता है।